चैनल गेटवेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज का प्रकरण है सर्वनाम। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 क्वेश्चन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, फिर आता है विषय हिंदी, उप विषय में व्याकरण, फिर प्रकरण होगा सर्वनाम पे क्लास 6 और अवधि 35 मिनट। सामान्य उपदेश में होगा विद्यार्थियों को वाक्य और शब्दों अक्षरों के सर्वनाम रूपों के प्रयोग करने के योग्य बनाना। फिर दूसरा आता है व्याकरण के नियमों का विधिवत ज्ञान कराकर उन्हें नवीन शब्द बनाने व उनका प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करना। तीसरा विद्यार्थियों को बड़ों शब्दों अक्षरों के शुद्ध तथा सही रूप में प्रयोग करने का ज्ञान प्रदान करना। फिर आता है चौथा विद्यार्थियों को भाषा, प्रकृति, शब्द व वाक्य रचना से परिचित कराना और स्वाभाविक रूप से उन्हें व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करना। फिर आता है कि विद्यार्थियों को शुद्ध एवं प्रमाणित भाषा का ज्ञान। आप लिखेंगे विशिष्ट उपदेश के अंतर्गत विशिष्ट उपदेश के पक्ष, जिसमें पहला होगा ज्ञानात्मक और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला होगा विद्यार्थी सर्वनाम शब्द के तत्वों का प्रत्यास्पण कर सकेंगे। फिर आता है अवबोधात्मक, जिसमें विद्यार्थी सर्वनाम शब्द एवं उनके तत्वों की तुलना कर सकेंगे। रुचियात्मक में होगा विद्यार्थी सर्वनाम शब्द की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोगात्मक, जिसमें विद्यार्थी सर्वनाम शब्द की उनके तत्वों की पुष्टि कर सकेंगे। और कौशलात्मक में आता है विद्यार्थी सर्वनाम शब्दों का निरूपण करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में आता है विद्यार्थी सर्वनाम के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में होगा छात्र तत्व क्रियाएँ और छात्र अनुक्रियाएँ, जिसमें पहला होगा वह दिल्ली जाता है और दूसरा प्रस्तुत वाक्य में वह कहा जाता है दिल्ली। व्याकरण शब्द की दृष्टि से दिल्ली शब्द क्या है, संज्ञा होगा। और इसके बाद में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। दोस्तों सबसे पहले आप इसमें एक वाक्य लिखेंगे और उसी से 2 से 3 क्वेश्चन लिखेंगे। फिर आता है उपदेश कथन में कि आज हम लोग सर्वनाम के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण में, जिसमें आप लिखेंगे कि जिन शब्दों के संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति बार बार ना हो जाए, इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तनु, वह, हम आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब इसकी आगे आता है बोध प्रश्न, जिसमें पहला होगा कि सर्वनाम की परिभाषा बताइए। जिसमें आप लिखेंगे कि जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। दूसरा होगा सर्वनाम के कुछ उदाहरण बताइए, जिसमें आप लिखेंगे यह, वह, मैं, तुम, वे, उसका, हमारा आदि। तीसरा लिखेंगे सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। श्याम पटकार में आप लिखेंगे सर्वनाम की परिभाषा, जिसमें आप लिखेंगे कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर संज्ञा के भेद लिख देंगे आप। फिर आता है निरीक्षण कार्य में कि छात्र धात्य श्याम पट पर लिखे कार्य को विद्यार्थियों से उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगी और स्वयं पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर आता है द्वितीय पंक्ति में, जिसमें आप लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के बदले सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उनके लिए करता है, जिसके 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। और प्रश्नवाचक की आप डेफिनेशन लिख देंगे, जिसमें आप लिखेंगे कि जिस सर्वनाम के प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे गिलास किसने तोड़ा या माँ मेरे, इसमें किसने कहा लगेंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। फिर इसके आगे आता है बोध प्रश्न पहला कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आता है। दूसरा होगा कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण बताइए, जिसमें होगा मैं, हम, मेरा, मुझे आदि। तीसरा होगा वह किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो अन्य पुरुषवाचक का। फिर श्याम पटकार में होगा पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, जिसमें उत्तम पुरुष होगा बात कहने वाला या वक्ता, जिसमें मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि होगा। मध्यम पुरुष में होगा बात सुनने वाला या श्रोता, जिसमें तुम, आप, तुम्हारा, आपका। अन्य पुरुष में होगा अन्य व्यक्ति या प्राणी, जिसमें वह, वे, यह, उसने आदि हैं। मूल्यांकन प्रश्न में आप लिखेंगे पहला क्वेश्चन के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किन किन शब्दों के स्थान पर किया जाता है। फिर दूसरा लिखेंगे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तीसरा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम के कोई उदाहरण बताइए। फिर आता है गृह कार्य में कि निम्न वाक्य के सर्वनाम शब्द चुनिए, जिसमें पहला होगा वे गाना गाते हैं, दूसरा मैं खाना खाता हूँ, तीसरा हम लाल किला देखने गए, चौथा होगा तुम क्या कर रहे हो। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बाय बाय।